बाबा की कृपा जो है किसी भी भक्त पर उसके हर जन्म पर रहती है, ये कहानी आपको समझाएगी और इसमें पिछले जन्म से कैसे कनेक्शन बैठा है वो भी आपको देखकर अच्छा लगेगा। एक बार बाबा लेडी बाग से लौट रहे होते हैं सैर कर और लौटते वक्त वो देखते हैं कि एक बकरे चराने वाला व्यक्ति बकरों को लेकर जा रहा है एक झुंड में। तो बाबा उसको रोकते हैं, उनमें से 2 बकरों को बाबा अपने पास बुलाते हैं और उस बकरे चराने वाले को बाबा जो है 32 रुपए देकर वो दोनों बकरे खरीद लेते हैं। 32 रुपए बहुत ज्यादा थे उस जमाने में। जब वो द्वारका माई लौटते हैं तो सभी भक्त बाबा को बोलते हैं कि आप तो इस सौदे में ठगे गए हो, 32 रुपए तो किसी भी तरीके से इन दोनों बकरों का मोल नहीं था। असल में एक बकरा 3 से 4 का और ज्यादातर जो 2 बकरे हैं वो 8 रुपए से ज्यादा आते ही नहीं। उस पर श्यामा और जो तात्या थे बाबा के भक्त, वो बाबा को कहने लगे कि आप तो देवा ठगे गए हो और आपने सही से मोल भाव नहीं करा और आपको मालूम नहीं था और आप ज्यादा पैसे दिया है। थोड़ी देर बाबा सुनते रहे और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद बाबा 4 सेर देकर कुछ अनाज मंगाते हैं और उन बकरों को प्रेम पूर्वक खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। सब भक्त वहां बैठ के बाबा को देख रहे थे ये करते हुए। उसके बाद बाबा उन्हें बताते हैं कि असल में ये जो बकरे हैं ये मेरे साथ पिछले जन्म में थे और ये दोनों सगे भाई थे और दोनों भाइयों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। पहले तो इनमें बहुत प्रेम था, लेकिन झगड़े के बाद आपस में खूब लड़ाई हुई, जिस वजह से दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी और उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार ये बकरों के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। जब मैं इनके पास से गुजर रहा था तो मुझे इनके पूर्व जन्म की बात याद आ गई, जिस वजह से मैंने इनको मुंह मांगे दाम में खरीद लिया और थोड़ा इन्हें सुख देने के कारण इनको अनाज खिलाया और प्यार किया। लेकिन अब तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसके मालिक को उन्हें लौटा देता हूँ। और बाबा ने उस बकरे के मालिक को वो दोनों बकरे लौटा दिए। बाबा की लीला भी विचित्र है। आपको इस कहानी से ये जरूर समझने को मिलेगा कि आप किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी भेष में हो, लेकिन बाबा जो हैं वो कभी भी आपको नहीं भूल सकते और हर जन्म में वो है आपके लिए रक्षक साबित होते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। ये कहानी बहुत ही खास है। साइंस सच्चरित्र में भी ये कहानी दी गई है और इस कहानी से हमें यही समझने को मिलता है कि आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, बाबा तो आपको कितने जन्मों से जानते हैं और कितने जन्मों से आपके ऊपर नजर रखते हैं, आप पर कृपा बनाते हैं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियां जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, कुछ अनोखे किस्से, अनोखी कहानियां, अनोखे अनुभव जानना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां, ऐसी किस्से पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।